मैं आपसे पेड कंसल्टेशन क्यों लूँ, क्योंकि आप देखें आप माशाल्लाह कंसल्टेंट भी हैं, चीज़ें हैं, आपका तो काम ही है लोगों को एजुकेट करना। तो आप पहली ही मीटिंग के चार्जेस ले लेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप तो सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हैं। आप सवाल करेंगे, आप जवाब चाहिए आपको, मुझे मेरा कैसे हो। जनरल इन्फॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड अदर वेबसाइट एंड CIC वेबसाइट एज वेल। कोई आपको कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप लेजिटिमेट कंसर्न के पास आ रहे हैं, पे करके आ रहे हैं एक छोटी सी अमाउंट, और वो आपको ये कह रहा है कि आपका केस डूएबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितने बड़े पैसे बचा लिए। आपने लाखों रुपए बचा लिए और आपको एक पाथवे मिल गया। अब आप खुद अप्लाई कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पुलिस क्लियरेंस का मसला है, कोई मेडिकल का मसला है, अब ये चीज़ें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। Hello everyone, this is Abu Bakr Adil from Superior Consulting, once again with all of you, and I welcome you back to another episode of Immigration Discussion Series with Mr. Adil Ismail. This episode is going to be a bit different and at the same time it's going to be very interesting as well, क्योंकि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एड्रेस करने जा रहे हैं वो सवालात जो कि अक्सर और बेशतर क्लाइंट्स की तरफ से किए जाते हैं जब वो किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट की खिदमत लेना चाहते हैं। कुछ सवालात कंसल्टेशन से पहले किए जाते हैं और कुछ सवालात कंसल्टेशन के बाद भी जन्म लेते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इनको एड्रेस करें ताकि आप बीइंग अ क्लाइंट ये जान सकें और समझ सकें कि कौन सा इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपके लिए बेहतर है। सो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज हमारे साथ हमारे एक टीम मेंबर भी मौजूद हैं, मिस निम्रा, वो भी इस डिस्कशन में हमारे साथ होंगी, एंड ऑफ कोर्स एज यूजुअल आवर CEO एंड सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल, ऑफ कोर्स द मोस्ट एक्सपीरियंस फेस इन द इमिग्रेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज द हाईली ट्रस्टेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो आज हम उनसे ये सारे सवालात करेंगे और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे जो कि यकीनन आज से पहले कभी नहीं डिस्कस किए गए। सो इस डिस्कशन का हम फॉर्मली आगाज़ करते हैं एंड हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने फिर से अपना कीमती वक्त निकाला। बिल्कुल, थैंक यू उन ऑडियंस का भी जो हमें देखते हैं, सराहते हैं और अपने तय जो है वो हमें इनकरेज भी करते हैं। जी हाँ। तो ये हमारे लिए बड़ा अप्रिसिएशन का बाइस है और यही वजह है कि सुपीरियर कंसल्टिंग की जो यूट्यूब चैनल है ख़ास तौर पर, हाँ। वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है, और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जितनी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। देखिए, चूँकि हम जिस प्रोफेशन से हैं हाँ। वो बेसिकली एजुकेशन प्रोफेशन है। बिल्कुल, क्योंकि आप एजुकेट कर रहे हैं, आप चाहे वो इमिग्रेशन के मामलात हों, स्किल्ड के हों, बिजनेस के हों, इन्वेस्टमेंट के हों या स्टडी के हों, इन सब में आप एजुकेट करते हैं। काउंसलिंग जिसको आप कहते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोगों को पता तो है कि काउंसलिंग वर्ड है और काउंसलिंग का लेकिन मतलब गहराई में नहीं पता। बिल्कुल, इसको समझना बड़ा जरूरी जी। तो वो मैं इसलिए ये जो आपने डिस्कशन सेशन रखा और जब आपने ये डिस्कस किया कि आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यही गो हेड इसलिए भी होता है कि लोगों के पास ये आगाही मजीद भी पहुंचे। जिस तरीके से हम स्कैम्स में बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों के लिए ये एक बंद बांध रहे हैं उन लोगों के खिलाफ के जो लोग इस प्रोफेशन को मिसयूज कर रहे हैं, और वो सिर्फ पैसा बनाने का जो है वो जरिया है। नाउ हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ आए थे। हमारे एपिसोड का एक दूसरा पहलू जो कि क्लाइंट्स अक्सर और बेशतर हमसे करते हैं, तो अब मैं क्लाइंट के तौर पे ही आपसे वो सवालात भी करूंगा कि हमारे यहाँ सुपीरियर कंसल्टिंग में ख़ास तौर पे ये है कि हम सिर्फ बिजनेस इमिग्रेशन, विजिटर वीज़ास या कोई ऐसे वीज़ा क्लासेस, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स, तो हम पेड कंसल्टेशन ऑफर करते हैं और उसके लिए 5000 रुपीज़ या वेरी करता है कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी एंड टाइम रिक्वायर्ड। तो अक्सर और बेशतर क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि मैं आपसे पेड कंसल्टेशन क्यों लूँ, क्योंकि आप देखें आप माशाल्लाह कंसल्टेंट भी हैं, चीज़ें हैं, आपका तो काम ही है लोगों को एजुकेट करना। तो आप पहली ही मीटिंग के चार्जेस ले लेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप तो सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए कि पेड कंसल्टेशन क्यों लेना चाहिए, क्या फ़वाइद हैं और अल्टीमेटली क्या डिफरेंस है फ्री में और पेड कंसल्टेशन में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एड्रेस करने की भी ज़रूरत है कि वो पब्लिकली एड्रेस नहीं हुआ जी हाँ। और ये काफ़ी लोग हो जाते हैं, ऑल्दो कि ये बहुत कम तादाद है, बट ऑब्वियसली हमारा जो मैंने कहा कि जैसा कल्चर है तो हम कल्चर के सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बट कंसल्टेशन जो भी हो, चाहे आप डॉक्टर की आप बात कर लें, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं या रिनोन्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इस वक्त कंसल्टेंट के नाम से भी डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आप पे करके जाते हैं। बिल्कुल, कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन नहीं होती है। तो लोगों को ये यहाँ जो एजुकेट करने की ज़रूरत है वो ये है कि एक कंपनी जो है
वो काम कर रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल। क्योंकि हम देखें हम 2022 में डिजिटल दौर के अंदर मौजूद है और इस जमाने में भी कोई आकर ये कहे कि मुझे टेलीफोन पे जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डजंट मेक एनी सेंस। कि मुझे कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में आप बता दें, देखिए कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में तो हम बता दें, बट आपकी सवाल कंसल्टेशन इज क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल, आप सवाल करेंगे, आप जवाब चाहिए आपको, मुझे मेरा कैसे हो। जनरल इन्फॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड अदर वेबसाइट एंड CIC वेबसाइट एज। बिल्कुल, आप वहां से आप जो है वो ले सकते हैं। और आप जो है जनरली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक पॉइंट सिस्टम है और इसके अंदर बैलेटिंग सिस्टम है, और इसके अलावा अगर कोई चीज जानना है और आप किसी कंसल्टेंट को इंगेज कर रहे हैं, उसका टाइम को इंगेज कर रहे हैं, उसके टाइम की एक वैल्यू है, वो आपको डील कर रहा है, वो एक ऑफिस लेकर बैठा हुआ है। क्योंकि लोगों को ये इदराक नहीं है और ये अंदाजा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किए कंसल्टेंट। बिल्कुल, एक प्राइवेट एंटिटी है, वो ऑफिस लेकर बैठे हैं, उनके पास लोग मौजूद हैं, पे स्केल के ऊपर होते हैं, यहाँ पर जो है वो सारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद एक नॉमिनल सी फीस फॉर द टाइम ऑफ द कंसल्टेंट वो हम चार्ज करते हैं कि यार आप इस छोटी सी कंसल्टेशन अमाउंट को पे करके आप एक लीगल एडवाइस ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपका केस डूएबल था ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, और आपने जो है वो कंसल्टेशन, कोई आपको कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप लेजिटिमेट कंसर्न के पास आ रहे हैं, पे करके आ रहे हैं एक छोटी सी अमाउंट, और वो आपको ये कह रहा है कि आपका केस डूएबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने कितने बड़े पैसे बचा लिए। एक छोटी सी कंसल्टेशन 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की आप कंसल्टेशन के ऊपर आपने लाखों रुपए बचा लिए और आपको एक पाथवे मिल गया। अब आप खुद अप्लाई कर लें या उसी कंसल्टेंट को या किसी भी कंसल्टेंट को जाकर आपने पे कर दिया। एक तो ये वजह है। दूसरी बात ये है कि आपको केस की जो है ओपिनियन, केस की नौयत पता चल जाती है, वेटेज आपको पता चल जाता है। और ये जो हम बात करते हैं, खासतौर पे हम ये भी कर रहे होते हैं और भी कोई लोग कर रहे होंगे, हम ये कह रहे होते हैं कि यार ये छोटी सी अमाउंट आप जो है कंसल्टेशन की, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इन नॉर्मल केसेस वी चार्ज 5000 रुपीज फॉर द कंसल्टेशन ऑफ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स। उसके अंदर हम ये भी लोगों को तो कह रहे हैं कि देखें भाई हम चार्ज एज सच नहीं कर रहे, ये अब समझना पड़ेगी आपको बात कि हम चार्ज एज सच नहीं कर रहे, कि अगर आपने रिटेन मुझे कर लिया, अगर सुपीरियर कंसल्टिंग को रिटेन कर लिया और जो भी उसकी फीस आपके साथ नेगोशिएट हुई या बात हुई, जो भी तय किया आपने, और उसी में वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, तो क्या आपने पे किया? जीरो। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं करते हैं, या तो आपका केस डूएबल नहीं था, या आपने माइंड चेंज किया, आप नहीं करना चाहते, आपने सारी चीजों को समझ लिया और आपको सेकंड ओपिनियन मिल गया कि आपको फलाने कंसल्टेंट ने भी ये कहा, तो ये भी अब इंडोर्समेंट मिल गई जिनका नाम काम है, तो मुझे डिसीजन लेना आसान होगा। बिल्कुल, इस बुनियाद के ऊपर भी आप जो है वो कंसल्टेशन ले लेते हैं कि कुछ मसला नहीं है, मैंने एक कंसल्टेंट का टाइम लिया और मुझे ये चीज़ें पता चल गई, मैंने इनके साथ नहीं किया, ना हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस हुआ ना आपका हुआ। तो ये चीज़ अब लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये कल्चर में नहीं रहा है। बाहर ममालिक में आप देख लें, यूके के अंदर देख लें, कहीं और जगहों पर देख लें, आवरली कंसल्टेशन चार्ज होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे लोग करते हैं। तो पहले तो ये तायुन करेंगे आप रजिस्टर्ड कंसर्न से कर रहे हैं, फिर दूसरा तायुन करेंगे भाई कहाँ पर, अगर जैसे हम कराची आइट में स्किल वर्कर्स पे ज़्यादा हम नहीं काम करते कि हम उनको कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, लेकिन हमें जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर हम कंसल्टेशन देते हैं कि उसके अंदर एफर्ट दरकार है, उसमें डिटेल आपको नॉलेज दरकार है, उसमें आपको बताना ये है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को नाराज़ होना, अफेंड होने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको, मैं कोई दो दुकान पे जाता हूँ, एक दुकान पे कोई चीज़ ऐसी लगती है मुझे कि जो मुझे पसंद नहीं आती है, तो मैं मूव ऑन कर जाता हूँ। मैं उसको जो है वो अब्यूज़ करना या उसको बुरा भला करना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हमें कोई चीज़ नहीं हम उसको सुनाए, जैसे कि गवर्नमेंट ने हमें अपॉइंट किया है या हमारे को फ़र्ज में से शामिल है, तो ऐसा नहीं होता। लोगों के, कंपनीज के, ये अब हमें समझना चाहिए एज अ जो है वो एजुकेटेड, खासतौर पर इमिग्रेशन इंडस्ट्रीज के लिए लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर होते हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आप कंसल्टेशन लेने आ रहे हैं, आपको पे करना चाहिए, उसकी वैल्यू को आपको जानना चाहिए, और फिर आपको जो है फिर डिसाइड करना चाहिए कि ये आपने बेहतर कदम लिया, एटलीस्ट आपको वाज़ेह चीज़ें हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जब आप पे कर भी देते हैं तो एक लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाता है कंसल्टेंट के ऊपर भी, खासतौर पे कि वो आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे सके, केस स्पेसिफिक बात हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पुलिस क्लियरेंस का मसला है, कोई मेडिकल का मसला है, अब ये चीज़ें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, और अगर आप वही जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब आपने पे कर दिया तो आप ही के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपका केस स्पेसिफिक एडवाइस आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें बहुत जो है वो निम्रा इनकाउंटर होता है उनका, कि वो क्योंकि यही डील करते हैं, क्लाइंट रिलेशन ऑफिसर हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं कि जो है ना वो पेड मीटिंग हम क्यों दें। तो एक तो आपको
आपको आपके डॉक्टर का, आपके कंसल्टेंट का आपको पता होना चाहिए कि भाई आप उसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल। आप उस वैल्यू के पैसे भी दे रहे हैं। और फिर हम तो बहुत बड़ी बात जो आप बताते भी हैं कि भाई ये एडजस्टेबल है, दैट इज अ रिफंडेबल काइंड ऑफ मनी जो आप पे कर रहे हैं। अगर आपने मुझे सर्विस ले ली तो एडजस्टेबल है, तो आपने कुछ पे तो नहीं किया, तो एडिशनल अमाउंट तो हमने कोई पे नहीं किया। बिल्कुल। और वैसे भी टेंजिबल चीज़ कोई नहीं है इस सर्विस इंडस्ट्री में, लोगों को समझना भी पड़ेगा। आवर प्रोफेशनल टाइम इज द ओनली थिंग विच वी आर गिविंग, तो ये चीज़ है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आई गेस हमने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया, आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त में ले चुका हूँ मिस्टर मिया। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। सो आई होप कि ये सारे सवाल जो हमने आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मदद में कवर किए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे समझने के लिए, और आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट को। और अगर आप किसी भी तरह की प्रोफेशनल इमिग्रेशन सर्विसेज चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com, or you can also email us on info@superior.com.pk and we'll be definitely happy to assist you all. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one. Thank you so much for watching.